मोहतरम सामीन और नाजरीन, कौन सी वो 5 सूरतें हैं जिसमें नमाज तोड़ी जा सकती है। हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हो सहाबी रसूल नमाज अदा कर रहे थे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया, आवाज दी तो उन्होंने जल्दी जल्दी से अपनी नमाज मुकम्मल की और बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हो गई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने आने में इतनी देर क्यों की। तो उन्होंने अर्ज की, हजूर मैं नमाज में था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने कुरान की वो आयत नहीं पढ़ी जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह अनफाल में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दाअकुम, कि ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के बुलाने पर फौरन हाजिर हो जाया करो जब वो तुम्हें बुलाएं। तो इससे ये जाहिर होता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलाने पर सहाबा को ये हुक्म था कि चाहे वो नमाज में है, चाहे वो हालते किसी वजीफे में है, चाहे वो घर के किसी काम में है, हर चीज, कारोबार, इबादत, सब कुछ छोड़कर पहले बारगाह मुस्तफा में हाजिरी दो। और ये अदब खुद हजूर नहीं सिखा रहे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद ये अदाब जो है सहाबा को हुक्म जो है वो दिया कि इस तरह से मेरे हबीब की बारगाह में हाजिरी दिया करो। अदब और एहतराम का ये अंदाज सिखाया। और इससे फुकहा कराम ये बताते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलाने पर सहाबी का नमाज छोड़कर उनकी खिदमत में लग जाना, जो वो हुक्म दें वो हुक्म पूरा करना। उसके बाद भी वो सहाबी नमाज में ही है, उसकी नमाज नहीं टूटती, बल्कि वो नमाज में ही रहता है। क्योंकि बुला कौन रहे हैं? वो जिनको नमाज में सलाम करना जो है वो वाजिब है, उसके बगैर नमाज नहीं होती। और वो बात भी करें तो किससे कर रहे हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी का बात करना उसकी नमाज को नहीं तोड़ता, सहाबी नमाज में ही रहता है। उसके बाद क्योंकि ये अदाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो कि सहाबा को सिखाए गए। और यहाँ तक कि हजरत हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वाकया आपने सुन रखा होगा कि शादी की पहली रात थी, बीवी के पास गए, गुस्ल वाजिब था, गुस्ल भी नहीं किया। और जब ये हुक्म मिला कि अल्लाह के नबी मैदान जंग में जहाद के लिए बुला रहे हैं, तो आपने गुस्ल भी ना किया और मैदान जंग में चल पड़े और शहीद हो गए और गसीलुल मलाइका ठहराए। इसी तरह हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, आप चंद सहाबा के साथ मस्जिद में तशरीफ लाए जुमा के लिए। तो काफी लोगों का रश था, बाकी सहाबी आगे गुजर गए, तो हजरत अबू बकर सदीक अभी पीछे थे। जूतों के ऊपर उनका पांव था कि अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि जिसको जहां जगह मिलती है वहीं बैठ जाए। तो हजरत अबू बकर सदीक वहीं बैठ गए। जब मजलिस खत्म हुई तो जो आगे सहाबा गुजर चुके थे वापस आए तो देखा कि हजरत अबू बकर सदीक जूतों के ऊपर बैठे हुए हैं। तो बहुत शर्मिंदगी हुई और कहा, अबू बकर आप आगे आ जाते। तो सुने हजरत अबू बकर सदीक उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने फरमाया, जब मैं आया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ये अल्फाज अदा हुए कि जिसको जहां जगह मिले वही बैठ जाओ। तो ये हुक्म सुनने के बाद अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ा देता और मुझे मौत आ जाती तो कल मैं हजूर के नाफरमानों में उठाया जाता। इसलिए उस वक्त मेरा पांव जूते पर था, इसलिए मैं वहीं बैठ गया। तो ये अंदाज था सहाबा का, अदबे मुस्तफ़ा का, अंदाजे मुस्तफ़ा का। और इस सूरत में सहाबा के लिए ये हुक्म था कि जब हजूर हुक्म दें तो नमाज छोड़कर पहले मेरे महबूब की बात सुना करो। दूसरे नंबर पर किस वक्त नमाज जो है वो तोड़ी जा सकती है? जब इंसान का कोई बहुत माली नुकसान हो रहा हो। जैसे कि अगर आप स्टेशन पर हैं और आपने नमाज जो है वो शुरू कर दी और आपकी ट्रेन गाड़ी जो है वो छूट जाने लगी है, तो उस वक्त आप नमाज तोड़कर
अपना जो गाड़ी है वो पकड़ सकते हैं। तीसरे नंबर पर जब किसी मुसलमान को आप मुसीबत में देखें तो उस मुसलमान की मुसीबत को दूर करने के लिए आप नमाज तोड़ सकते हैं। फर्ज करें आप किसी नाबीना को देखें कि वो कुएं में गिरने लगा है, तो आपका फर्ज है कि नमाज तोड़कर पहले उसकी जान बचाएं। इसी तरह माँ अगर नमाज पढ़ रही है और घर में और कोई दूसरा फर्द मौजूद नहीं है और बच्चा जो है वो कहीं से गिर पड़ा है या जल रहा है, कोई गर्म चीज उस पर गिर गई है और बच्चे की जान जाने का खदशा है, तो उस वक्त भी माँ नमाज छोड़कर पहले अपने बच्चे को पकड़ सकती है। और चौथे नंबर पर इस सूरत में नमाज जो है वो तोड़ी जा सकती है कि अगर किसी शख्स ने फर्ज नमाज जो है वो शुरू कर ली हो और उसके बाद फर्ज नमाज की तकबीर जो है वो पढ़ी जाए, तो अब उस शख्स का फर्ज है कि वो नमाज तोड़ दे और जमात के साथ जो है वो नमाज अदा करे। और पांचवें नंबर पर अगर बेटा नमाज पढ़ रहा हो और माँ आवाज दे और माँ को मालूम नहीं कि वो नमाज पढ़ रहा है, अगर वो नफल नमाज पढ़ रहा है तो बेटे का फर्ज है कि नमाज तोड़ दे, नफल छोड़ दे और पहले जाकर माँ की बात सुने, उसकी बात का जवाब दे। इन सूरतों में नमाज तोड़ी जा सकती है, लेकिन उसके बाद इसकी कज़ा करना जो है वो जरूरी है।